दोस्तों, टारगेट विद बीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना है यूपीएससी की कट ऑफ कम करने को आज प्रदर्शन है। सिविल सेवा परीक्षा से 2024 में सी सेट हटाने, सी सेट की वर्ष 2023 की कट ऑफ कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर के यूपीएससी उम्मीदवार जंतर मंतर पर रविवार को प्रदर्शन करेंगे। इन विद्यार्थियों की मांग है कि जो सी सेट द्वितीय पेपर होता है उसकी जो मिनिमम कट ऑफ होती है 33%, उसको कम किया जाए अथवा इसको जो अगली वैकेंसी है यूपीएससी की उससे हटा दिया जाए। अगली सूचना यूपी टीईटी और डीएलएड को लेकर के हैं। लिखा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी इस साल भी होने के आसार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी टीईटी कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से लेकर के प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपी है। टीईटी कराने में न्यूनतम 4 से 5 महीने का समय लगता है, जबकि नया आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। पहले आयोग की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन लेकर उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। ऐसे में यदि आज की तारीख में भी नए आयोग की अधिसूचना जारी हो जाती है तो इस वर्ष यूपी टीईटी कराना नामुमकिन होगा। पिछले साल भी परीक्षा नहीं हो सकी थी। उसके पहले नवंबर 2021 के अंत में पेपर लीक होने के कारण 21 जनवरी 2022 को परीक्षा हुई थी। तो वो जो परीक्षा हुई थी वो 21 की हुई थी। सरकार की मंशा नहीं है, बात सुधार की नहीं है। सरकार चाहती ही नहीं है कि जो विद्यार्थी पढ़ें लिखें, छात्र का पढ़ाई से मोह भंग हो। और नहीं तो सरकार की मंशा अगर अच्छी होती तो सरकार नए आयोग पर पैरेलल काम करती रहती और जो पुराने आयोग और भर्ती बोर्ड हैं वहां से यूपी टीईटी और पुरानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और टीजीटी की भर्ती परीक्षा अब तक समाप्त हो गई होती, विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका होता। उसके बाद नए आयोग पर जो काम वो पैरेलल होता रहता और वो भी अस्तित्व में आ जाता। इससे जो विद्यार्थी हैं वो अवसाद से ग्रसित नहीं होते और इस तरीके से विद्यार्थी बर्बाद नहीं होते। यही कारण है कि विद्यार्थियों का मोह भंग हो रहा है पढ़ाई लिखाई से। और इसी से संबंधित शायद यही कारण है कि डीएलएड की 1,33,000 सीटें खाली रह गई। बीएड की भी देखना खाली रह जाएंगी। बार बार उन्होंने डेट जरूर बढ़ाई है, आवेदन भी हुए लेकिन कोई एडमिशन नहीं लेगा। लिखा कि डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दोबारा मौका मिलने के बावजूद 1,33,603 सीटें खाली रह गईं। शासन की अनुमति के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई तक और फीस जमा करने की 28 जुलाई तक बढ़ाई थी। इसके बावजूद निर्धारित तिथि तक मतलब जितने भी पद हैं उतने आवेदन नहीं आए हैं। और इन्होंने एक बार तो दोबारा पोर्टल खोला था एडमिशन के लिए, तब भी विद्यार्थियों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इंटरेस्ट दिखा करके करेंगे क्या? आपको अगर याद आ रहा हो 2012 से 17 तक सपा सरकार थी और उस समय जो तत्कालीन सीएम थे अखिलेश यादव, उन्होंने घोषणा की थी कि समूह ग की भर्तियां की जाएंगी, जो भर्तियां कई सालों से नहीं हो रही थी। मतलब 15 साल 2001 में एक समूह ग की वैकेंसी आई थी, उसके बाद से सारी वैकेंसियां रुक गई थी, कोई वैकेंसी नहीं हो रही थी समूह ग की। तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाएंगे और जितने भी रिक्त पद हैं सब में भर्तियाँ होंगी। तो निश्चित तौर पर आयोग बनने में देरी होती है और जब आयोग बनने में देरी वाली बात आई तो फिर उन्होंने कुछ भर्तियाँ डायरेक्ट निकाल दी परिषद से। याद आ रहा हो आप लोगों को कि राजस्व लेखपाल की भर्ती वो यूपी SSSC से नहीं हुई थी। तो ये होती है मंशा। अगर मंशा सही होती है तो वो चीज़ें दिखती हैं और भर्ती की प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। और लेखपाल भर्ती में बहुत, अगर हम लोग धांधली की बात करें, धांधली अभी भी होती है, धांधली पहले भी होती थी। आपकी लेखपाल भर्ती में आपने जितनी धांधली की सूचना सुनी होंगी उतनी लेखपाल भर्ती की बात अगर हम लोग करें 2015 वाली भर्ती की तो उतनी धांधली नहीं हुई थी। जबकि टीसीएस ने वो परीक्षा कराई थी, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में भले ही किसी ने सेटिंग किया हो या विद्यालयों में नकल करवाई हो, लेकिन परीक्षा में अंदर से धांधली लेखपाल भर्ती में नहीं हुई थी। तो जब यहाँ पर ये वर्तमान चयन बोर्ड हैं, अभी भी कुछ सदस्य उच्चतर में हैं, तो यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष के सदस्य भेज करके, इसी तरीके से चयन बोर्ड में भी कार्यवाहक अध्यक्ष और सदस्य भेज करके सरकार चाहती तो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवा लेती। और देख सकते हैं यहाँ पर जून के बाद से सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। प्रदेश, ये आज ही के समाचार पत्र है। अगली जो सूचना है जो मैंने आप लोगों को बात बताई वही बात यहाँ पर लिखी हुई है।
नए आयोग के गठन के बाद ही निदेशालय तैयार करेगा रिक्त पदों का ब्यौरा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 30 जून के बाद बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हो गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को इन पदों पर भर्ती के लिए इंतजार करना होगा। अभी तो यह तय नहीं कि पुरानी भर्ती कब पूरी होगी। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास है, लेकिन भविष्य में नया आयोग भर्ती करवाएगा। नया आयोग अब तक अस्तित्व में ही नहीं आया है। आयोग हर साल उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन मांगता है। आपको फिर से याद दिला दूंगा, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि यूपीएचईएससी के अध्यक्ष का पद फरवरी 2023 से खाली पड़ा है। वहीं सदस्यों के भी 6 में से 4 पद खाली हैं। कोरम पूरा न होने के कारण यूपीएचईएससी ने अब तक रिक्त पदों का अधियाचन ही नहीं मांगा है। इसी वजह से मांग करेगा क्या, जब भर्ती करवाने का अधिकार ही नहीं बचा है। अधिकारियों से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं मांगा है, जबकि जून 2023 में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बाद सैकड़ों पद, इस बार जून में फिर से पद खाली हो गए। वहीं विज्ञापन संख्या 51 के 1017 पदों पर भर्ती का कोई अता पता नहीं है। तो यही सब बातें समाचार पत्रों में भी आई हुई हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार पूरे कॉन्फिडेंस में है। अगली जो सूचना है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 785 बाघ, चूँकि कल बाघ दिवस था और विश्व बाघ दिवस पर ये सब रिकॉर्ड जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2006 के मुकाबले 2 गुने हो गए बाघ, तो उत्तराखंड में 3 गुना हो गए हैं बाघ। और लिखा है कि भारत में दुनिया के 75% बाघ, मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर। देश में बाघों की संख्या 3682 हो गई है। दुनिया भर के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। बीते 4 सालों में देश भर में 19.42% की दर से सालाना 715 बाघ बढ़े हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, इसको भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, क्रम भी पूछा जा सकता है, तो केवल मध्य प्रदेश ही नहीं याद रखिएगा। देश में सबसे ज़्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में है। वहीं 563 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे और 560 बाघों के साथ में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तेजी से बाघ बढ़े हैं। पीजीटी 2016 के रिक्त पदों पर 2 तारीख को काउंसलिंग होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2016 की भर्ती परीक्षा के रिक्त पदों पर अवशेष पैनल से नियुक्ति दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव के निर्देश पर इस भर्ती के रिक्त पदों का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज ने करा लिया गया है। नीचे लिखा है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग विषय के रिक्त मिले 110 पदों पर काउंसलिंग करा करके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय में 2 अगस्त को पूरी कराई जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ई काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश के लिए जारी कर दिए हैं और यहाँ पर ये कट ऑफ जारी किया गया है एलएलबी समेत कई पाठ्यक्रमों का। 5 और 6 अगस्त को होगी रज्जू भैया विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा। उसके बारे में यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी गई है, किस तरीके से परीक्षा होगी, कितना निगेटिव मार्किंग होगा। विभागों का हो पुनर्गठन, सीएम योगी। और वहीं पर सचिवालय सेवा के पदों को जल्द भरा जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय सेवा के रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए जल्द अधियाचन भेजा जाएगा। कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति भी दी जाएगी। स्थानांतरण नीति का पारदर्शिता के साथ पालन किया जाए। विभिन्न कार्यों में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को समय पर वेतन मिले। इसरो आज भेजेगा PSLV C56। इसरो रविवार को PSLV रॉकेट के जरिए सिंगापुर के पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह और 6 अन्य उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करेगा। तो इसको इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, कब, कहाँ और क्यों, मतलब किस तारीख को ये भेजा जाएगा, कहाँ से भेजा जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, और क्या करेगा। नीचे यहाँ पर लिखा कि यह उपग्रह को सभी मौसमों में दिन और रात की तस्वीर लेने में सक्षम बनाता है। अगली सूचना लेखपाल भर्ती की है, ये देख सकते हैं 31 जुलाई। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। सभी विद्यार्थी कल 7 से 9 के बीच में पीके भवन जा सकते हैं। UPSSC लेखपाल विद्यार्थियों का परिणाम रुका हुआ है। DV की डेट नहीं आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।